24 घंटे बीत चुके हैं, 21 से 22 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 12 लोग हमारे देश नहीं विदेशी यात्री थे। एक पूरा परिवार जल गया। लेकिन क्या सरकार की आंखें खुली? यहाँ पर 12 से 15 ऐसे विदेशी थे जो ठहरे हुए थे। नाइजीरिया, अफ्रीका, वेस्ट इंडीज से ये लोग आए हुए थे, हमारे दिल्ली को देखने आए थे। आग लगने के बाद ही फायर ब्रिगेड भी बहुत लेट आई है। हाँ। पुलिस वाले बहुत लेट आए। शायद अगर जल्दी आते तो शायद कुछ लोग बच जाते। लेडीज भी थी मैम और जेंट्स भी थे, बेचारे सारे ज्यादातर बाहर के थे, और बहुत सौ को चोटें लगी, पर जितना हमसे हो सकता था मैम हमने उनको। आप लोगों को भी कुछ चोटें लगी, उनको बचा? मेरे पैर में पूरा चोट लगी पड़ी है, अभी भी पूरा पैर मेरा पर देखिए मैम। कहाँ तो चिराग तय था हर घर के लिए, कहाँ चिराग शहर के लिए भी मैसर नहीं हो सका। ये लाइन याद कीजिए दुष्यंत कुमार जी की, जिन्होंने इसका अर्थ था कि जहां सरकारें वादा करती हैं, जहां लोग वादे करते हैं कि हर घर तक उजाला पहुंचेगा, आज शहरों में भी ये हाल है कि यहाँ पर भी लोगों के घर के चिराग बुझ रहे हैं। 24 घंटे बीत चुके हैं, 21 से 22 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 12 लोग हमारे देश नहीं विदेशी यात्री थे। एक पूरा परिवार जल गया। लेकिन क्या सरकार की आंखें खुली? नमस्कार, मैं हूँ श्रुति जैन और आप देख रहे हैं खबरों का बतंगड़। आज हम बतंगड़ बनाने आए हैं उस बात का जिसको दिल्ली सरकार ना जाने कितने सालों से केवल नजरअंदाज कर रही है। ये केवल एक ऐसी ट्रेजेडी नहीं है जो आज हुई है, ये आग की तपती ज्वाला कई सारे जीवनों को भस्म कर चुकी है, और यह जीवन लोगों के हैं, हमारे देश के लोगों के। हम ये कह सकते हैं कि आज यदि कोई कुछ बड़ा आदमी बनना चाहता है, पेपर देना चाहता है, तो वह लीक हो जाता है। कहीं कोई व्यक्ति यदि रोड पर शांति से चल रहा होता है तो उसे कोई बड़ी कार का व्यक्ति, कोई बड़ा बिगड़ैल व्यक्ति उसे मार कर चला जाता है। और जब यहाँ पर कोई व्यक्ति घूमने आता है, अपने परिवार को देखने आता है, तो उसका हाल इस बिल्डिंग की तरह भस्म हो जाता है। ये शर्मनाक बात है हमारे देश की सरकार के लिए, जो देश में आए विदेशियों, जहां टूरिज्म को हम बढ़ावा देंगे जैसी बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं। लेकिन ये देखिए, यहाँ पर 12 से 15 ऐसे विदेशी थे जो ठहरे हुए थे। नाइजीरिया, अफ्रीका, वेस्ट इंडीज से ये लोग आए हुए थे, हमारे दिल्ली को देखने आए थे। और आपने वैसे ही देखा होगा कि दिल्ली में ज्यादातर जमघट लोगों का, विदेशियों का बना रहता है। लेकिन इस घटना से क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको लेकर क्या कोई जागरूकता दिखी आपको कि सरकार ने इसके लिए कोई कार्यवाही की हो? अभी तक तो कुछ नहीं करी है। जब आग लगने के बाद ही फायर ब्रिगेड भी बहुत लेट आई है। हाँ। पुलिस वाले बहुत लेट आए। शायद अगर जल्दी आते तो शायद कुछ लोग बच जाते। पुलिस वाले भी बहुत लेट आए। और इसके पहले जो आप क्या सोचते हो कि इसके पहले यदि ये लोग चेक कर लेते कि बिल्डिंग कैसे चल रही है, तो इतने लोगों की जान इसमें हमने सुनने में आया है 6 रूम अलाउड है, 21 कमरे बना रखे हैं इसमें। हाँ। तो फिर ये लापरवाही की वजह से तो है ना, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रखी है बिना परमिशन के। हाँ। तो होना ही है, ये हादसे तो क्यों नहीं होंगे। तो यहाँ पे भी अब मोदी ने बोला है कि जो मर गया है उसको 2 लाख रुपए, जो घायल है उसको 50,000 रुपए। तो उससे 2 क्या लाख की ही जिंदगी रह गई है क्या? मोदी को ऐसा लगता है कि 2 लाख की ही जिंदगी है। हाँ। वो 2 लाख देगा, उनकी जिंदगी वापस आ जाएगी। किसी के छोटे बच्चे होंगे। और जहाँ हमारे विदेशी यात्रियों के साथ ऐसा हुआ, बहुत गलत हुआ है उन लोगों को। हमारे देश में ऐसे आए हैं, बहुत गलत हुआ है उन लोगों के साथ ऐसा। भैया ये बताइए कि जब आप यहाँ पर, आपका घर कहाँ पर है? मैं पीछे ही गली में रहता हूँ, यही पड़ोस में ही मेरा घर है यहाँ पे। जी हाँ। और जैसी आग लगी थी, जब यहाँ पे धुआं उठना चालू हुआ था, तो हम यहाँ पे आके बस हमने यही सोचा था किसी तरीके से हम जितना हो सकता है लोगों की हेल्प करें यहाँ पे। हाँ। क्योंकि प्रशासन तो उस टाइम पे था ही नहीं, स्थानीय लोग थे जितने भी थे। तो आप लोगों ने कॉल किया था प्रशासन को? शुरू से ही कॉल कर रहे थे मैम। कितनी देर लगी थी आने में? कम से कम मैम 1 से 1.5 घंटा लग गया था। 1 से 1.5 घंटा लग गया था। यहाँ आसपास कितनी दूरी पर है जहाँ से फायर ब्रिगेड आ सकती है? 200 मीटर पे मैम। 200 मीटर पे? जी हाँ, 200 से 300 मीटर पे थाना भी है और फायर ब्रिगेड की भी वो भी है, पूरा ऑफिस है। वो कम से कम 15 मिनट में आ सकते थे वो। और यहाँ पे बहुत से लोगों की जान बच सकती थी। तो आप लोगों ने बात करी, क्या बोले वो कॉल वगैरह पे, क्या बोले? मैम वो कह रहे थे हमने भेज दिया है या निकल गए हैं, वो हम पहुंचने वाले हैं। इतनी काफी देर में वो जब तक पहुंचे नहीं थे, हम जब भी कॉल कर रहे थे वो ये कह रहे थे हमने भेज दिया, निकल पड़े हैं। अच्छा, तो जब आप लोग यहाँ पर लोगों को बचा रहे थे, तब यहाँ पर क्या हालात थे, कैसे लोगों को बचाया? बहुत बुरे हालात थे उस वक्त। तो ऐसा लग रहा था जैसे बस किस कयामत से आ गई। लोग बाग ऊपर से ऐसे चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे कि हेल्प हेल्प। किसी तरीके से गद्दे निकाल के हमने लोगों को फिर उनको
हिम्मत जताई कि कूदिए हम हैं जिसी तरीके से भी। फिर लोग कूदे, उसमें लेडीज भी थी मैम और जेंट्स भी थे, बेचारे सारे ज्यादातर बाहर के थे और बहुत सौ को चोटें लगी, पर जितना हमसे हो सकता था मैम हमने उन लोगों आप लोगों को भी कुछ चोटें लगी, उनको जी हाँ, बचाना? मेरे पैर में पूरा चोट लगी पड़ी है, अभी भी पूरा पैर मेरा को देखिए मैम। अच्छा, ये मेरा पूरा पैर, ये पूरा यहाँ से ये आपको ये जो लगा हुआ है पूरा का पूरा, मेरा उसमें ये लगा था। बचाने में ही लग जी गया? हाँ, मेरा बचाने में ही लगा था मैम यहाँ पे। ये बिल्डिंग जो ये बनी हुई है, ये लगभग कितना समय हो गया इसे बने हुए? इस बिल्डिंग को बने हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है। इस बिल्डिंग को बने हुए 2-3 साल ही हुए हैं। अच्छा, तो जब ये बिल्डिंग बन रही थी, इसमें बताया जा रहा है कि 6 कमरे की जगह 24 कमरे बनाए गए, तो ये जब बन रही थी तो क्या इसमें कोई चेकिंग वगैरह के लिए अधिकारी आते हैं या कोई आया अभी तक? नहीं, इस बिल्डिंग के अंदर जो भी कमरे बने हैं, जो भी कुछ इस तरीके से ये कमर्शियल में परिवर्तित हो गया है, तो इसमें सुरक्षा मानकों का कोई भी प्रकार से कहीं भी ध्यान नहीं रखा गया है, पूरी कोताही बरती गई है। हाँ। जिसकी वजह से आज विदेशी नागरिक जो हमारे यहाँ पे रहने के लिए आए थे, जो मैक्स में अपनी परिजनों का इलाज कराने के लिए आए थे, जो 21 से 22 बता रहे हैं कि कैजुअलिटी में बदल गए हैं, जिससे में 60 से 70 लोग इसके अंदर ठहरे हुए थे। और अगर जो है हम लोग सभी लोकल लोग समय पे नहीं पहुंचते, 8:20 पर जब मैं यहाँ पे आया था अपनी शॉप खोलने के लिए, तब एक जो है धुएं का गुबार, जहरीला धुआं हमारे आया और दम घोंटू था। तो सब्जी वाले ने बोला कि यहाँ पर स्नैक बाइट में आग लग गई है। तो हमने आग देखा ना तब उस आग को बुझाने के लिए लोकल लोगों के सहयोग से हमने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया था, जिसमें दिनेश एक बीट कांस्टेबल था और रियाजुद्दीन गद्दे वाले थे, जिनसे हमने गद्दा लिया, और दानिश था, वसीम था, गोविंद था, सलाउद्दीन था और मेरा नाम संजय, मैं भी था। हम सब लोगों ने 10-12 लोगों ने मिलकर के जैसे हमको जो सूझा, सीढ़ियां लेकर के आए, कोई रस्सी लेकर के आए, कहीं से गद्दे लिए, हमने हथौड़ी से उन्होंने। दिल्ली में लगातार आप देखते हैं आग त्रासदियां होती रहती हैं, कहीं किसी के घर में आग लग जाती है, कभी करोल बाग में भी एक बिल्डिंग जल गई थी, होटल ही बिल्डिंग थी। तो अब क्या कहेंगे, क्या आपकी मांगे सरकार से? क्या सरकार उन चीजों पे काम कर रही है जिन्होंने मुआवजे आपको दिए थे? नहीं, अब हमारी जो है सरकार से, शासन से, प्रशासन से यही गुहार है कि आगे भविष्य में ऐसी कोई घटना ना हो, उसके लिए सख्त से सख्त कदम उठाए जाएं। जी। और जितने भी दिल्ली में और आसपास के जितने भी क्षेत्रों में ये BNB जो चला है, बेड एंड बाथ, और 5 कमरे की जगह 25-25 कमरे बने हुए हैं और कोई वेंटिलेशन नहीं है, कोई सुरक्षा मानकों को ध्यान में रख करके अगर नहीं बनाई जा रही है बिल्डिंग, तो ऐसी बिल्डिंगों को नेस्तनाबूद करना चाहिए। जो ये बिल्डिंग जब बन रही थी तो क्या उस समय NOC देने के लिए या फिर अधिकारी इसकी जांच के लिए आए या कोई भी कार्यवाही बरती गई? ऐसा कुछ तो हमने देखा नहीं, कुछ भी नहीं देखा गया। ये बिल्डिंग कब बनी होगी लगभग? मैक्सिमम 3-4-5 साल हो गए इसको। हाँ? 3-4 साल हो गए। पहले तो इसमें फोटोकॉपी की दुकान थी, अच्छा, अब तो इसमें फिर ये होटल खुल गया। इसके बारे में होटल खुले कितना समय हो गया? ये मैक्सिमम 3-4 साल हो गया। 3-4 साल हो गए। ज्यादा हो गया। क्या आप क्या बोलना चाहेंगे उन लोगों के लिए या फिर सरकार के लिए? जो सरकार आई थी उन्होंने बताया था कि हम बदलाव लेकर आएंगे, तो क्या ये बदलाव की कड़ी आपको लग रही है कि कुछ दिल्ली में जो जब सरकार बदली तो कुछ बदलाव आया है? हाँ जी, मुझे तो ऐसा कुछ लगता नहीं है। जी। ऐसा होता तो फिर ऐसा भी नहीं होता, क्योंकि होटल ऐसी छोटे जगहों में बन भी नहीं सकता। बताना ये तो चाहूंगी ये- भाई जी, जी। ये मतलब कि 6-7 साल हो गए इस होटल को बने हुए, और यहाँ पे जो है पुलिस वाले आते थे, हाँ। लेकिन जो है अंदर जाते थे और उनकी जेब में कुछ डाल दिया जाता था चुपचाप। अच्छा, आपको ये पता है? क्योंकि कई बार आप ये डंके की चोट पे कह रहे हैं? मैं डंके की चौक पे इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि लाइसेंस वगैरह नहीं है, मतलब 6 कमरे का लाइसेंस है, और पुलिस वाले आते थे। आपको पता है पुलिस वाले? हाँ, मेरे सामने पुलिस वाले आते थे, अंदर जाते थे और फिर चुपचाप, मतलब कि जो भी बातचीत करनी होती थी, जो भी होता था अंदर, वो वहाँ के स्टाफ जाने क्या होता था, नहीं होता था, चुपचाप पुलिस वाले चले जाते थे। अच्छा, इसका क्या मतलब है कि पुलिस वाले आ रहे हैं और चुपचाप आते के चले आप यहाँ जाते। 6-7 साल से ही रह रहे हैं? मैं नहीं, मेरे को तो 35 साल हो गए। अच्छा, 35 साल हाँ। से रह रहे हैं। ये दिल्ली के हाल हैं, ये देखिए। थोड़ी सी अभी मुश्किल से 15 मिनट की बारिश हुई होगी और ऐसे हाल हो गए, बताइए। और ये पूरे ये तार वार सब फैले हुए हैं, ये छोटी छोटी सकरी गलियां हैं, और इन सब का जो देख रेख है वो कैसे की जाएगी? कौन करेगा और उसकी देख रेख? कि सरकार के अधिकारी केवल घूस लेने के लिए बैठे हुए हैं कि उनको सिर्फ घूस लेना है और निकल जाएंगे। ये सकरी ये वही सकरी गलियां हैं जहां से मालवीय नगर की ही गलियां हैं, जहां से हम फिलहाल उस जगह पहुंचे थे जहां पर उस होटल को आग लग गई थी। और इन सकरी गलियों के बीच यहाँ की जिंदगियां रह रही हैं, और यदि किसी को भी कुछ हो जाता है
तो उन तक फायर ब्रिगेड तक नहीं पहुंच पाती। जब आप 7:30 बजे आए उसके बाद मतलब ये आपने घटना तो देखी होगी, कितने बजे लगभग हुई होगी? ये 8 8:15 की है। 8:15। 8:15 में यानी कि उसमें से धुआं निकलना शुरू हो गया था। हाँ, आपने देखा था तब? हमने भी देखा था। हाँ। इसके बाद में लोग को अफरा तफरी, धीरे धीरे आदमी को बाहर शो होने लगा। अंदर होटल का गेट बंद था। अच्छा। ठीक है। हाँ। इसके बाद में धीरे 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 आग को फैलने में कम से कम 1 घंटा लगा। 1 घंटा? 1 घंटा कम से कम फैलने में लगा। हाँ, बिल्कुल। जब तक ये फायर ब्रिगेड को कितने लोगों ने कॉल किया, फलाना किया, चिल्लाना, लेकिन नहीं आया। तो जो अंदर रह रहे थे लोग, उनने भी तो कॉल किया ही होगा। वो तो अंदर में रहने वाले को तो ऐसा घुटन होने लगा कि खिड़की के बाहर आकर के हाँ। खिड़की पे लटके हुए थे। हाँ। जो हमें बचाओ बचाओ, तो उसके लिए नीचे गद्दा डाला गया। हाँ। 2-3 मतलब तो अपनी जान के लिए अपनी चिल्ला रहे थे। जान के लिए चिल्ला रहे थे। इसके बाद वो नीचे गद्दे पे गिरे, उनके पैर हाथ भी टूट गया। बचाव तो बहुत किया गया, लेकिन बचने वाला उतना ऊपर से 4 मंजिल से नीचे आएगा तो बचेगा वो। फायर ब्रिगेड और एक एम्बुलेंस कितना ही जाम क्यों न लगा हो, इन्हें सबसे ज्यादा प्रमुखता दी जाएगी। लेकिन प्रमुखता देने के बाद भी यहाँ पर ये मेन रोड है, यहाँ से इस रोड पे कोई बहुत बड़ी बहुत सकरी गलियां नहीं है कि जहाँ पर नहीं पहुंचा जा सकता था फायर ब्रिगेड को। लेकिन उसके बावजूद फायर ब्रिगेड समय पर नहीं पहुंची और इतने सारे विदेशियों ने, इतने सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी जैसे इन जानों का कोई मूल्य नहीं हो। और ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा करती है रेखा जी की सरकार पर, साथ ही सबसे बड़ा सवाल खड़ा करती है भाजपा सरकार पर, जो कहती आई है कि हम बदलाव की कड़ी लेकर आएंगे, नींव लेकर आएंगे। लेकिन इस बदलाव की कड़ी के बीच केवल दिखाई दे रहे हैं तो हादसे, कभी अग्निकांड हो जाता है, कभी कोई बच्चा अपनी जान गंवा देता है, कभी कोई इतना ज्यादा वहां पर साकेत नगर में रह रहे जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे 40 बच्चों की मौत हो जाती है। तो आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जब इतने बड़े बड़े हादसे लगातार दिल्ली में हो रहे हैं तो क्यों ऐसे हादसों की इंतजार करते रहते हैं और उसके बावजूद भी कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जाती? सबसे बड़ा सवाल यही है, क्योंकि अगर अधिकारियों को, आप बोल रहे हैं अधिकारियों को बिल्कुल घूस दे दी जाएगी या फिर उनका तबादला कर दिया जाएगा, जैसे अभी सीपीएससी में किया गया, तबादला होगा, लेकिन उनका क्या, जो उनके ऊपर बैठे हुए हैं, जो जिनकी पूरी जिम्मेदारी है, जो अपने आंख में चोली खेलते रहते हैं जनता के साथ, केवल तब देखते हैं जब वोट मांगने की घड़ी आ जाती है। हमने भी मालवीय नगर का देखा है, कई सारी होटल्स देखी हैं और ये सिर्फ आज मालवीय नगर की बात नहीं है। फिलहाल हम पहाड़गंज में एक होटल में रुके हैं और इस होटल की आपको कंडीशन में दिखाती हूँ। आइए, ये आप यहाँ के रूम्स देखिए, पूरे के पूरे ब्लॉक हैं, यहाँ कहीं से भी कोई भी एग्जिट नहीं दिख रहा है। और यदि ये इस विंडो को हम खोलते भी हैं तो नीचे पूरे में सिर्फ टेंगल्ड तार लगे हुए हैं कि अगर आग लगती है, मान के चलिए यहाँ पे कोई त्रासदी होती है तो यहाँ के लोगों को बचाने के लिए क्या कंडीशंस है, ये पूरी जालियां लगी हुई है। मतलब यहाँ से यदि कोई कूदना चाहे, बचना चाहे तो वो कोई सुविधाएं नहीं है। मतलब ये देखिए, पूरा सब के सब वही सिचुएशंस है, पूरे में यही जालीज लगी हुई है। आई डोंट नो कैसे, यदि यहाँ पर कोई त्रासदी होती है तो उन्हें कैसे बचाया। ये देखिए रूम की साइज, मतलब ये रूम यहाँ से देखिए, ये शुरू होते ही यहाँ पे खत्म हो गया। और ये ऐसा एक रूम नहीं है, हमारे जो साथीगण उनका भी हम रूम देखें तो उनके रूम में भी ऐसी कंडीशन है। और यहाँ जितने भी रूम, ना तो यहाँ कोई वेंटिलेशन है, यहाँ पर एक ये टूटी सी आप ये देख रहे हैं, तो नीचे भी ऐसी कोई सुविधाएं नहीं है। मतलब यहाँ पर भी वैसे ही 4 कमरे, जैसे कमरे हम ऊपर रहते हैं वैसे ही कमरे। आप सोच रहे होंगे भले हम बहुत स्लो बात कर रहे हैं इसलिए क्योंकि अभी हम फिलहाल यहीं पर रह रहे हैं और यहाँ पे रिपोर्टिंग करना हो सकता है हमारे लिए खतरा हो सके। लेकिन आप ये देखिए, ये एग्जिट सिंगल एग्जिट है, ठीक है। ये जिस स्टेयर से हम आए हैं सिंगल एग्जिट है यहाँ पर, इसके अलावा कोई एग्जिट नहीं है।
कोई यहाँ पर ये 2 सिलेंडर्स रखे हुए हैं, लेकिन जो बात मालवीय नगर की होटल में पता चली, उस होटल में भी यही था कि ये 2 छोटे-छोटे सिलेंडर्स क्या बड़ी आपकी त्रासदी को बचा सकते हैं? क्या यहाँ एक भी वेंटिलेशन है? क्या कोई भी वेंटिलेशन दिया गया है? यहाँ ये देखिए, ये लेकिन फिलहाल हम जिस होटल में मौजूद है ये पहाड़गंज की एक होटल है और ये पहाड़गंज में मौजूद है, लेकिन इसके पहले हम मालवीय नगर की ये कहानी देख चुके हैं। मतलब कि मालवीय नगर में भी कुछ ऐसी होटल्स हैं, पहाड़गंज में भी ऐसी होटल्स हैं और मीडिया पूरी सुर्खियों में छाई हुई है ये कहानियां, ये होटल्स जो एक नहीं दो नहीं ना जाने कितनी होटल फिलहाल दिल्ली में मौजूद है। और सबसे बड़ा सवाल मेरा रेखा गुप्ता जी से है और उनकी सरकार से है जो बदलाव की लहर लेके आने वाली थी, लेकिन क्या अगर कोई कार्य अधूरे छूटे हुए हैं, क्या कोई कार्य यदि इलीगल तरीके से किए जा रहे हैं, तो इस पर जहां हम इंक्रोचमेंट हटाने की बहुत जल्दी बात कर देते हैं, मास्टर प्लान बनाना है, कई सारे लोगों की जिंदगी बर्बाद कर देने की बात कर देते हैं, लेकिन क्या यहाँ पर जो असल व्यवस्थाएं होनी चाहिए, जो असल सुरक्षा मानकों पर ध्यान देना चाहिए, उन पर ख्याल किया जा रहा है। दूसरी बात, मैं आपको एक सबसे मुख्य बात बताना चाहती हूँ, पहाड़गंज वो इलाका है जहाँ दिल्ली में सबसे ज्यादा होटल्स हैं। अगर हम इस होटल में हैं तो ना जाने ऐसी कितनी होटल्स होंगी जो ऐसे ही अपना कार्य चला रही होंगी। और दूसरी बात हम अगर आपको बताएं कि ऐसी होटल सिर्फ यहाँ पर नहीं है और भी कई सारी जगह है। मालवीय नगर में भी 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं और अब खुल के पोल खुलती जा रही है कि वहां पर तो कई सारी ऐसी होटलें चल रही थी। वो तो मालवीय नगर की अग्नि त्रासदी थी जिसने ये पोल खोली। और आज हम जिस होटल में फिलहाल मौजूद हैं, जहाँ पर हम फिलहाल स्टे कर रहे हैं, सो होटल की भी यही हालत है। हम फिलहाल जल्दी से यहाँ निकलने की कोशिश करेंगे, लेकिन सवाल खड़ा होता है दिल्ली सरकार पर कि क्या ये आ रहे दिल्ली यात्रियों की भी सुरक्षा का ख्याल नहीं रख सकती। और जो होटल जहां पर लोग रहने आ रहे हैं, अतिथि देवो भवो की बात की जा रही है, तो यहाँ पर वेंटिलेशन की कमी है या स्पेस की कमी है, या इमरजेंसी एग्जिट की कमी है। और आपातकालीन सिचुएशन यदि आ जाती है तो उस सिचुएशन में ये होटल या फिर यहाँ पर कैसे व्यवस्था बनाई जाएगी, इसका बड़ा सवाल खड़ा करती है। क्योंकि पतली गलियां, सकरे कमरे और सकरी चीजें होने पर, और साथ में जब हम खिड़की से बाहर देखते हैं तो सिर्फ तारों की लहर और तारों के गुच्छे दिखाई देते हैं। तो इन चीजों को कैसे ये सुधार लेकर आएगी, इन चीजों में कैसे सुधार लेकर आएगी, क्योंकि ये सबसे बड़ी चीज है जो कई सारी त्रासदियों को उजागर कर सकती है, कई सारी त्रासदियों का कारण बन सकती है। आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहें बताकर। धन्यवाद।